डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के क्षितिज के पद्यखंड का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। शुरू में तुलसीदास जी का जीवन परिचय दिया गया है, जिसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इन सबको पढ़ने में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसमें एक पॉइंट बताने योग्य है। तुलसीदास जी अवधी भाषा के कवि हैं, परंतु अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने रचनाएं की हैं। मैक्सिमम इनकी रचनाएं अवधी भाषा में हैं, लेकिन दो रचनाओं को छोड़कर, वो है विनय पत्रिका और कवितावली। विनय पत्रिका और कवितावली ये दोनों रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, और हम गलत करके आते हैं ये मानकर कि तुलसीदास जी तो अवधी भाषा के कवि हैं, तो उनकी सारी रचनाएं अवधी भाषा में होंगी। लेकिन नहीं, दो रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका तथा कवितावली। आगे बढ़ते हैं। आगे है पाठ के बारे में। भूमिका है, जो हमारी कविता है, पंक्ति है, जो स्टैंजा है, उसकी भूमिका है। पढ़ना ज़रूरी है। भूमिका पढ़ लेने से रोड मैप बन जाता है, हमें थीम पता चल जाती है। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण के वीर रस से पगी व्यंगोक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। आकर्षण का केंद्र जो है लक्ष्मण के संवाद हैं। और क्यों आकर्षण के केंद्र हैं? क्योंकि उनके जितने भी वाक्य हैं व्यंगपूर्ण हैं। देखिए, नाथ शंभु धनि भंजनिहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहीं किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करि अलराई। सुनहु राम जेहि शिवधनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही तोरी लरिकाई। कबहुन असिरिस कीन्हि गोसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल वश बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी सभा में क्रोधित होकर प्रस्तुत होते हैं, उपस्थित होते हैं और पूछते हैं, ये धनुष किसने तोड़ा है? कौन है वो दुष्ट जिसने ये धनुष तोड़ा है? तो श्री राम विनय स्वरूप कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा।
जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। आये सुकाह कहीं किन मोही, आप क्या कहना चाहते हैं, मुझसे कहिए। आये सुकाह कहीं न किन, कहिए किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि को ही। इस पर राम के वचनों को सुनकर क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, तुम जो कह रहे हो कि शिव का धनुष तोड़ने वाला मेरा कोई सेवक ही होगा, तो सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, जो सेवकाई करे। अरि करनी कर करी लड़ाई, लेकिन अरि करनी करने वाला तो शत्रु होता है। अरि मतलब होता है दुश्मन, और दुश्मनी करने वाला, शत्रुता करने वाले के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। रिपु मतलब शत्रु। सो बिलगाव बिहाई समाजा, सो बिलगाव बिहाई समाजा, यदि जिसने भी धनुष को तोड़ा है उसे तुम इस सभा से, इस समाज से अभी अलग कर दो, नहीं तो मारे जइहै सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम जी के क्रोध भरे वचनों को सुनकर लखन को मुस्कुराहट आती है। वो मुस्कुराकर कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले परशु धरहि अवमाने, ऐसे वचन बोलते हैं लक्ष्मण जी जो परशुराम के अपमान में हैं, उनका अपमान करती हैं। क्या कहते हैं लक्ष्मण? कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, बचपन में तो हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ दी। कबहु न असी ऋषिकीन ही गुस्साई, लेकिन तब तो आपने कभी इतना गुस्सा किया ही नहीं। ए ही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी पर ए धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पे आपको इतनी ममता किस कारण से है। सुन रिसाई कह भृग कुल केतु, लक्ष्मण के व्यंग भरे वचनों को सुनकर परशुराम की क्रोधाग्नि और बढ़ जाती है, और भृग कुल के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्या कहते हैं, ये परशुराम के लिए आया है ये शब्द। भृग कुल केतु यानी भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कहते हैं कि रे नृप बालक, नृप मतलब राजा, बालक मतलब राजा का पुत्र। रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल वश बोलत तो ही न संभार, तो काल के वश में हो चला है, इसीलिए संभल कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, पूरे संसार में विश्वविख्यात शिव के धनुष को तू सामान्य धनुष बता रहा है। ये त्रिपुरारी का धनुष है। त्रिपुरारी कौन? शिव, तीनों लोगों के मालिक शिव का धनुष है, जिसे तू जानता ही नहीं, सामान्य धनुष बता रहा है। रे नृप बालक काल वस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। एक बार और देखते हैं। नाथ शंभु धन भंजन हारा, हे नाथ शंभु के धनुष को तोड़ने वाला होई ही क्यों एक दास तुम्हारा, आपका कोई दास ही होगा। आये सुकाह कहीं किन मोही, क्या आज्ञा है मुझसे कहिए। सुन रिसाई बोले मुनि को ही। इस पर मुनि यानी परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, सेवक, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे। अरि करनी, अरि मतलब शत्रु, करनी मतलब कर्म, शत्रुता का कर्म करने वाला जो है उसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि मेरा दास ही कोई है धनुष तोड़ने वाला, ये शत्रुता का काम है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, हे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सोरिप मोरा, वो सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु मतलब जिसकी
हजारों भुजाएं हैं, जो परशुराम का दुश्मन था उसी के समान बता रहे हैं। उसका उदाहरण दे रहे हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु के समान मेरा रिपु है, मेरा दुश्मन है। आगे, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, उसे इस समाज से अलग कर दो, नहीं तो मारे जई हैं सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, क्रोध भरे मुनि के परशुराम के वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और उनके अपमान स्वरूप कुछ शब्द बोलते हैं, वचन बोलते हैं। बोले परशु धरहि अवमाने, अवमाने मतलब उनके अपमान में। बहु धनुही तोरी लरिकाई, बचपन में तो बहुत से हमने धनुहियाँ तोड़ी, लेकिन कबहु न असिरिस कीन्ह गोसाई, लेकिन आपने तब तो कभी इतना क्रोध नहीं किया। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पे आपकी इतनी ममता किस कारण। सुनि रिसाई कह भृगकुल केतु, लक्ष्मण के व्यंग भरे वचन सुनने के बाद भृगकुल के ध्वज के समान यानी परशुराम जी क्या कहते हैं। रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संभार, तुम काल के वश में हो चले हो, इसीलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, जो तुम इस त्रिपुरारी के धनुष को जो पूरे विश्व में विख्यात है, तुम सामान्य धनुष बता रहे हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार।